डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कैलकुलस की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफ, किसी फंक्शन के ग्राफ से ये सीखेंगे कैसे कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होता है। ए रियल फंक्शन इज continuous at a fixed point if we can draw the graph of function around that point without lifting the pen from the plane of paper। अब इसे हम एक ग्राफ से समझते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन दैट है। हमें चेक करना है x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अगर हम फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग विदाउट पेन को उठाए हुए, देखिए इसके नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब इसके आसपास, बिना पेन को उठाए हुए पेपर से अगर बना ले जाते हैं तो देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन का जो ग्राफ है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाएगा देन दिस इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। दूसरे ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं, ये ग्राफ गिवन दैट है किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पर x इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग हम देख रहे हैं फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर बनाने के लिए हमें यहाँ से अपने पेन को उठाना पड़ेगा पेपर से, तो इसका मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू ए के करस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो ग्राफ है ये ब्रेक है। ब्रेक मतलब टूटा हुआ है। इसका मतलब इस पॉइंट पर, मतलब x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स हम लोगों के समझ में आई। अगर फंक्शन का ग्राफ हमें पता है तो ग्राफ देख करके हम बता सकते हैं कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब हम आते हैं कुछ और ग्राफ को देखते हैं और इससे पता लगाते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं इस पॉइंट पर। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए, इस ग्राफ यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर भी फंक्शन का ग्राफ x इज इक्वल टू ए पर टूटा हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है x इज इक्वल टू ए पर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x इज इक्वल टू, इसका ग्राफ तो ऐसे जा रहा है लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट मिसिंग है और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। इसका मतलब ये भी फंक्शन के ग्राफ में ब्रेक है एट x इज इक्वल टू ए पे। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। और भी ग्राफ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इन दोनों ग्राफ में भी देखा जा सकता है कि फंक्शन x इज इक्वल टू ए पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ यहाँ x इज इक्वल टू ए पर ब्रेक है। तो ग्राफ से भी हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अब हम आते हैं, सबसे पहले ग्राफिकली समझते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। यहाँ पर हमें देखना है ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट है। x इज इक्वल टू ए पर हमें ये समझना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू ए पर हम लोग लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे। जब लेफ्ट साइड से टेंड करते हैं तो इसको कहते हैं x टेंड्स टू ए नेगेटिव। अगर x इज इक्वल टू ए पर हम राइट से टेंड करते हैं रियल नंबर पर, देन दिस इज सेड टू x टेंड्स टू ए पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू a की इक्वल नहीं है, कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पर x की वैल्यू a से कुछ क्या है, कम। अगर और x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू अगर हमारे पास f ऑफ a है और अगर x टेंड्स टू ए नेगेटिव, ए नेगेटिव का मतलब हम लेफ्ट से a की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब a से वैल्यू कुछ कम है। अगर a से वैल्यू कुछ कम है देन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू ए नेगेटिव।
अगर लेफ्ट से हम टेंड करते हैं x इक्वल टू ए पर, जो f ऑफ x की वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर राइट से हम टेंड करते हैं x इक्वल टू ए की तरफ, जो फंक्शन की वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक पॉइंट पर मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब दिस फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। अब हम आते हैं, इसे डिफिनीशन से समझ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी continuous at x is equal to a if left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function। इससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरा, if left hand limit is equal to the right hand limit then we say that limit of this function is exist। इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x। मतलब अगर किसी फंक्शन के वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो एट x इज इक्वल टू ए, देन दिस फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। इन दो पॉइंट को आपको समझना है, जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। अब हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़े? अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। मतलब कोई भी फंक्शन ओवरऑल कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब वो अपने डोमेन के सभी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो। पहला जो हम रिजल्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। मतलब अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन सपोज करते हैं एफ ऑफ x इज इक्वल टू गिवन दैट है x स्क्वायर प्लस 2x। पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, एफ ऑफ x इज इक्वल टू पोलिनोमियल फंक्शन है। किसी पॉइंट पर पूछ दिया जाए 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी रियल नंबर हो, x इज इक्वल टू -1/2, हर एक पॉइंट पर रियल लाइन के ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। इस रिजल्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ डालेंगे। अब हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शन हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट को आप ध्यान से समझेंगे कि इससे आप पता लगा पाएँ कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किस इंटरवल, किस पॉइंट इंटरवल पर, और कौन से ऐसे पॉइंट है जहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन दिस इज ओपन इंटरवल -∞ से +∞, दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट थियरी में इसके बारे में बताया गया है। तो जो लोग भी सेट थियरी का लेक्चर नहीं देखे हैं, सबसे पहले प्ले लिस्ट से जा करके सेट थियरी का लेक्चर को देख डालें, उसमें इन सब के बारे में डिटेल बताया गया है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब अगर हमारे पास दे दिया जाए एफ ऑफ x इज इक्वल टू सी के प्लेस पर 1, 2, 3 कोई भी वैल्यू हो, तो ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। किस न पर होगा? सेट ऑफ रियल नंबर पर। x टू दी पावर n, ये भी अगर n इंटीजर है तो ये भी जो n इंटीजर है ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये भी एक टाइप का फंक्शन हो जाएगा पोलिनोमियल फंक्शन। तो दिस इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर। तीसरा फंक्शन है x टू द पावर -n, n इज द पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम इसे लिखेंगे तो इसका मतलब है एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n। तो x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसका मतलब रियल नंबर में से 0 को निकालना होगा, तब ये इन सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला रिजल्ट मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में बताया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स आ रहा है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन के बारे में भी हम लोग स्टडी किए हैं फंक्शन के लेक्चर में। द रेशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होगा व्हेन द डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 होता है उसको अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो जो सेट ऑफ रियल नंबर बनता है उसमें सभी पॉइंट पर रेशनल फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। मतलब इनका डोमेन भी यही होता है, डोमेन के हर एक पॉइंट पर ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आते हैं। साइन x,
साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कास एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन सब का आप ग्राफ भी देख सकते हैं। तो ये डोमेन के हर एक पॉइंट पर कहीं ब्रेक नहीं मिलेगा, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे। टैन एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्योंकि साइन अपान कास, तो कास जहाँ जीरो होगा वहाँ पर ये डिफाइंड नहीं, इस वजह से इसके रियल नंबर में से पॉइंट को बाहर निकाला गया है। e टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूस है, इस वजह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, log x इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इज ऑन द सेट ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है, दिस इज आर पॉजिटिव, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इसका डोमेन है, और पॉजिटिव रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर log x क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये कुछ फंक्शन की लिस्ट हैं जो हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी फंक्शन क्या हैं, कॉन्टिन्यूस। इसको एक दो बार आप देख डालेंगे जिससे आपको याद हो जाए। अब हम आते हैं अलजेब्रा, मतलब अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिए हैं तो क्या उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उनका कॉन्टिन्यूस होगा, इस पर रिजल्ट पर हम लोग आते हैं। कहा जा रहा है सपोज वी हैव टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब दो फंक्शन हैं एफ एक्स और जी एक्स, दोनों एक्स इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूस हैं। तो पहला रिजल्ट है उनका एडिशन, मतलब एफ एक्स प्लस जी एक्स, सम ऑफ दिस टू फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, डिफरेंस इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, एंड द डिवीजन मतलब एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, बस कंडीशन ध्यान देना है जी ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और दूसरा फंक्शन ले लें जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब इस ग्राफ से भी हम लोग देखेंगे, एंड साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये भी कहीं ब्रेक नहीं है, मतलब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं। कोई भी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए ले लें रियल नंबर, तो यहाँ पे इनका एडिशन कह देगा मॉड एक्स प्लस साइन एक्स इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस रिजल्ट का अप्लीकेशन आपको आना चाहिए, जिससे आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो आप बता पाएँ ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, पूछेगा एच ऑफ एक्स मॉड एक्स प्लस साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो आप तुरंत कहेंगे जीरो पर दोनों का अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं, तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमें ध्यान देना है। अब हम लोग आते हैं कॉन्टिन्यूटी फॉर रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर बेस्ड कोई ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है जिस पर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन, मतलब एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो हर पॉइंट पर एवरीवेयर डिफाइंड है, लेकिन कॉन्टिन्यूस केवल एक पॉइंट पर है। और ऐसे भी फंक्शन का एग्जांपल पढ़ेंगे विच इज़ नो वेयर कॉन्टिन्यूस, मतलब हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है लेकिन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। पहले सिंगल पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी के एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कॉन्टिन्यूटी की। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहले अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन दैट है, एफ ऑफ एक्स गिवन दैट है एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्यू, मतलब एक्स इज रेशनल नंबर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, इसका मतलब होता है एक्स इज इरेशनल नंबर। अगर x इज रेशनल नंबर है तो x एंड इरेशनल नंबर है जीरो, दिस इज कॉन्टिन्यूस ओनली एट x इज इक्वल टू जीरो। कैसे पता करेंगे? इन दोनों को आप इक्वल करते हैं तो जो पॉइंट मिलता है उसी फंक्शन पर ये कॉन्टिन्यूस होता है, ये शॉर्टकट मेथड है। दूसरा देखिए, केवल एक ही पॉइंट पर यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस है, ये x इज इक्वल टू जीरो, और कोई भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। दूसरा फंक्शन एग्जांपल इस पे आता है, ये बार बार पूछा गया, x इज रेशनल नंबर एंड x इज इरेशनल नंबर, x एंड माइनस एक्स, तो x एंड माइनस एक्स दोनों वैल्यू किस पॉइंट पर इक्वल होंगे? अगर x इज इक्वल टू जीरो ले लें तो ये भी एक ऐसा फंक्शन है जो केवल एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफाइंड हर एक पॉइंट पर है। सिमिलरली तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
x इज रेशनल एंड x इज इरेशनल नंबर x एंड 1 माइनस x। अब हमें चेक करना किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, दोनों को इक्वल कर दीजिए। x इज इक्वल टू 1 माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। मतलब एक सिंगल पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1/2 जिस पर ये कंटिन्यूस होगा। चौथा पॉइंट है, इनको इक्वल कर दीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो या x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस होगा या x इज इक्वल टू माइनस 1 पर कंटिन्यूस होगा। अब हम एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल बताने जा रहे हैं जो हर एक पॉइंट पर तो डिफाइंड है लेकिन वो किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। अगर हमारे पास हो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड 1, यहाँ कर दिया जाए x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, मतलब डज नॉट बिलोंग, दिस इज इरेशनल नंबर। तो 2 और 1 कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब ये ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल है जो रियल नंबर के हर एक पॉइंट रेशनल एंड इरेशनल पर डिफाइंड है लेकिन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नो वेयर कंटिन्यूस फंक्शन। चलिए अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब हम लोग एक बहुत ही आसान सा मेथड पढ़ेंगे, विदाउट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किए हुए आप बता ले जाएंगे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। तो लेकिन इस मेथड के कुछ लिमिटेशन हैं, ये हर एक प्रॉब्लम में अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपके प्रॉब्लम आएंगे उसमें लगभग हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इसे हम 3 टाइप में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला टाइप होगा अगर आपका प्रॉब्लम आती है इस टाइप से, और इस फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन विच इज डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू mod x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसकी डिफिनीशन को आपको याद रखना, दिस इज प्लस x एंड x इज लेस देन 0, दिस इज माइनस x, इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। तो हमें इसे शॉर्टकट मेथड से समझना है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, ये रियल लाइन है, रियल लाइन पर है ये x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, तो एक होगा x टेंस टू 0 निगेटिव वैल्यू आएगी, एक टेंड होगा x टेंस टू 0 पॉजिटिव। मतलब एक x इज इक्वल टू 0 पर आप टेंड करेंगे लेफ्ट से, तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट, जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, और ये होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों वैल्यू अगर इक्वल हो तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तब मिलेगी जब x की वैल्यू 0 से कुछ ज़्यादा हो, और 0 से कुछ ज़्यादा किस इंटरवल में आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना है, किस पॉइंट पर हमें देखना है, यहाँ पर कंटिन्यूटी देखना है x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर देखना, तो x इज इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे, दिस विल बिकम्स टू द 0 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी आपको मिल गया 0। अब हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ मिलेगा, x टेंस टू 0 मतलब 0 से कुछ कम वैल्यू, तो 0 से कुछ कम वैल्यू किस इंटरवल में जाएगी, x इज लेस देन 0, मतलब 0 से कुछ कम, तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिलेगी इसमें भी किस पॉइंट पर चेक करना, 0, तो 0 डायरेक्ट पुट करिए। अगर ये डिफाइंड हो तो ये हो जाएगा -0, -0 का मतलब 0। तो हम लोग देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 0 है, वैल्यू राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 है, मतलब तीनों पॉइंट बराबर है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बाकी 0 पर ही ब्रेक था तब हम 0 पर चेक किए, बाकी अगर 1 2 3 4 कह दे तो दिस इज x एंड माइनस x इज द पोलिनोमियल फंक्शन, मतलब हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर ऑफ इट्स डोमेन, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के हर एक पॉइंट पर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब आते हैं इसको ग्राफ से समझते हैं, इसका ग्राफ देख के बताते हैं ये कि फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे है ग्राफ मेथड से। तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू mod x। ये mod x का ग्राफ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ में कहीं पर भी ब्रेक नहीं है किसी भी पॉइंट पर, मतलब हर एक पॉइंट, मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ है बिना पेन उठाए हुए हम बना सकते हैं।
अब इस पेपर से। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का कोई भी पॉइंट अगर पूछा 0, 1, -1/2 हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो आपको याद रखना है मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट्स ऑफ हिज डोमेन। एक और बात है जो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, मॉडुलस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, याद रखिएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की। अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप लोग देख डालेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो रिजल्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ग्राफ हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर पर ये ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, मतलब हर एक इंटीजर पर ये ब्रेक हो रहा है। तो ब्रेक किस पर हुआ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट द इंटीजर। तो इंटीजर पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, इसे आप याद रखेंगे। अगर कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/2 पर कॉन्टिन्यूअस है, तो देखिए यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर दिस इज 1/2। तो 1/2 पर फंक्शन का ग्राफ इसके नेबरहुड में कहीं टूटा नहीं है। इसका मतलब 1/2, 3/2, 1/100 हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इंटीजर पर, इंटीजर मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन पर जो भी इंटीजर के पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, बाकी बचे हुए पॉइंट पर ये होता है कॉन्टिन्यूअस। इसे हम लोग ग्राफ से देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। अब हम आते हैं कुछ शॉर्टकट मेथड से इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है इज द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई दिस कॉन्टिन्यूअस। हमें चेक करना है 0 पर, 1 पर एंड 2 पर। हम शॉर्टकट मेथड से इसे चेक करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा विदाउट सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 मत देखिए, ये डिफिनीशन है x इज लेस आर इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी हो या 0। तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब f ऑफ x एट x इक्वल टू 0 इस पहले वाले इंटरवल में जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पर f ऑफ x क्या है, दिस इज x। तो 0 पर तो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो f ऑफ x इक्वल टू x ये पोलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका मतलब इस पर ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा विदाउट कुछ चेक किए हुए। अब आते हैं ये 8x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर समस्या है। देखिए x इज लेस देन एंड इक्वल टू पे कुछ वैल्यू x है एंड ग्रेटर देन पे और वैल्यू 5 है। मतलब लेस देन जहाँ ब्रेक होगा वहीं समस्या होगी। तो इस फंक्शन का जो ब्रेक किस पॉइंट पर हो रहा है, x इक्वल टू 1 पर, बाकी कोई भी पॉइंट दिया जाएगा तो ये पोलिनोमियल फंक्शन है x और ये कांस्टेंट फंक्शन है, हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं x इक्वल टू 1 पर हम लोग निकालते हैं। तो x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब f ऑफ 1। तो 1 किस पर जाएगा, इक्वल यहाँ पर है, तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए x इज लेस देन 1, तो ये लेस देन 1 है, तो ये हमें देगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेस देन मतलब कम, कम का मतलब लेस, और लेस में जाएंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लेस देन देगा। ग्रेटर देन वैल्यू देगा हमें राइट हैंड लिमिट। तो किस पॉइंट पर चेक करना, 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, दिस इज 1 एंड x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ x है नहीं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ नहीं 5। तो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 और तीनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1।
इसी पर प्रॉब्लम थी x इज इक्वल टू 1 पर, और x इज इक्वल टू 2 पर f ऑफ x विल बिकम्स टू द 5, मतलब 2 पर ब्रेक नहीं है, और f ऑफ x इज इक्वल टू 5, दिस इज द कंटिन्यूस फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन, और हम लोग जानते हैं कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इस वजह से ये x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, केवल 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो बहुत आसानी से आप डायरेक्ट देख लेंगे, इस 2 बार सीख करके कैसे वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर भी हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले ये देखिए कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। देखिए x इज इक्वल टू -2 पर ब्रेक हुआ और 0 पर ब्रेक हुआ, तो हमें केवल 2 पॉइंट पर चेक करना, बाकी पर तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू -2 और दूसरा चेक करना होगा x इज इक्वल टू 0। बाकी पर अगर कोई पॉइंट पूछता है तो दिस इज द पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन पर हर एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 8x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। देखिए ब्रेकिंग पॉइंट है तो x इज इक्वल टू -2, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे f ऑफ -2। तो -2 इक्वल टू देखिए यहाँ पर है, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 1, दिस इज इक्वल टू -1। अब देखिए x की वैल्यू, x इज लेस देन -2, जब लेस देन होगा तो ये वैल्यू हमें देगी लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 2 × -2 + 3, तो ये हो जाएगा -4 + 3, दिस इज इक्वल टू -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल गई -1। ये देखिए x इज ग्रेटर देन -2, तो x इज ग्रेटर देन -2 यहाँ पर हमें मिल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू देगी हमें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए डिफिनीशन हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। इसकी वैल्यू -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 + 1, तो दिस इज इक्वल टू -1। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी मिल गई -1, तो तीनों वैल्यू -1 -1 -1, इसका मतलब 8x इज इक्वल टू -2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर 8x इज इक्वल टू 0 पर, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब x इज इक्वल टू 0 पर हमें देखना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। तो f ऑफ 0 देखिए यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, हो जाएगा 0 + 2, 0 + 2 की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 2। अब देखिए हमें देखिए x इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 है तो ये कौन सी वैल्यू देगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, डायरेक्ट इसकी डिफिनीशन ये है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करिए, जाएगा 0 + 1, दिस इज इक्वल टू 1। यहीं पर हम लोग देख रहे हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 0। तो शॉर्टकट मेथड से बस नाउ अब हम लोग दूसरे टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में क्या रहेगा, x नॉट इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू a टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाई x नॉट इज इक्वल टू 0, द डिफिनीशन इज दिस मॉडुलस फंक्शन डिवाइडेड बाई x एंड x इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब नॉट इज इक्वल टू 0 हमें देगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, एंड x इज इक्वल टू 0 हमें देगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहले टाइप की प्रॉब्लम में ग्रेटर देन लेस देन होता था, लेकिन दूसरे टाइप की प्रॉब्लम में x नॉट इज इक्वल टू एंड इक्वल टू टाइप की प्रॉब्लम रहेगी। अब हम आते हैं इसके डिफिनीशन को। मॉड x डिफिनीशन क्या होगा, x इज ग्रेटर देन x, दिस इज प्लस x, तो प्लस x डिवाइडेड बाई x, दिस इज इक्वल टू x, और x लेस देन 0 तो मॉड x हो जाता है -x, तो -x डिवाइडेड बाई x, तो ये वैल्यू हो जाएगी दिस इज -1, और 0 पर वैल्यू 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 पर हमें वैल्यू मिलती है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, एंड राइट हैंड लेस देन 0, 0 से कम होने पर मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी 8x इज इक्वल टू 0 पर, ये वैल्यू है -1, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू है 0।
तो ये हो जाए, सॉरी हाँ ये है 0। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब सिग्नम फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ये सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इस टाइप से रहते हैं। अब हम आते हैं ग्राफ से, देखते हैं कि कैसे सिग्नम फंक्शन कैसे x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है। ये ग्राफ आया और यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग है और यहाँ से ऐसे ग्राफ आया और 0 पर ये वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो हम लोग देख रहे हैं सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 0 पर ब्रेक है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर टूटा हुआ है। 0 के नेबरहुड में हम बिना पेन उठाए ग्राफ नहीं बना सकते। तो इस वजह से एट x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है। बाकी हर एक पॉइंट पर -1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, हर एक पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये ध्यान देना होगा सिग्नम फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड अदर पॉइंट जो भी रियल नंबर पर उस पर सब पर होगा कॉन्टिन्यूअस। अब हम दूसरे टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है। कहा जा रहा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार पूछा गया है। एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, x नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 0 पर ये 0, नॉट इज इक्वल टू 0 से ही हमें चेक करना है एट x इज इक्वल टू a पर। तो नॉट इज इक्वल टू 0 हमें देगा लेफ्ट हैंड लिमिट और देगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/x, ये ऑक्सीलेट करता है -1 से +1। तो 0 कोई भी वैल्यू -1 से +1 ऑक्सीलेट करेगी, ये वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट 0 इंटू ऑक्सीलेट करेगा -1 से +1, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन की डिफिनीशन आप देख ही रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और याद रखने वाली बात है दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये प्रॉब्लम बार बार आई है एट x इज इक्वल टू 0 और डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमें मिला। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x इंटू साइन के प्लेस पर कास भी हो सकता है, तो रिजल्ट सेम रहेगा, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम पर। इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या रहेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया जाएगा और हमें जो फंक्शन में कोई कांस्टेंट की वैल्यू होगी उस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ये तीसरी टाइप की प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर बेस्ड। यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट देखिए क्या है, x इज इक्वल टू 1π/2, π/2 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन दैट है, हमें वैल्यू निकालना है k की। अब आइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना है, एफ ऑफ 1/2 के क्या हो जाए, इक्वल। तो ये इक्वल गिवन दैट है और हमें इनकी वैल्यू निकाल के इक्वल करके कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यह वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ पर है एफ ऑफ π/2, तो एफ ऑफ π/2 की वैल्यू 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या देगा, दिस गिव्स टू द लिमिट एट x टेंस टू π/2 एफ ऑफ x की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 एफ ऑफ x, तो x टेंस टू π/2 तो नॉट इज इक्वल टू है, इसकी वैल्यू है k cos x डिवाइडेड बाई π-2x। अगर x इज इक्वल टू π/2 पुट करेंगे, cos π/2 90, दिस इज 0 और ये भी 0, दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ 0/0। तो एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, डिफ्रेंशिएट करिए, दिस इज k, ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई -2, पाई का डिफ्रेंशिएशन 0। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जब वैल्यू पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू
यहाँ पर π/2, तो ये हो जाएगा k साइन π/2 डिवाइडेड बाई -2, तो साइन π/2 की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये हो जाएगा -k/2। तो -k/2 ये हमें मिली वैल्यू लिमिट ऑफ द दिस फंक्शन, और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दिस 3 इज इक्वल टू -k/2, दिस इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू -6, मतलब k की यहाँ पर जो वैल्यू होगी दिस k इज इक्वल टू -6 पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, तो किस k की वैल्यू यहाँ पर भी कैलकुलेट करते हैं। देखिए x इज़ ग्रेटर देन 2, x इज़ ग्रेटर देन 2 मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू यहाँ पर है 2। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे f ऑफ 2, देखिए इक्वल टू 2 यहाँ है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी k इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4k। तो मतलब राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि 2 पर फंक्शन गिवन दैट है कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/4, दिस इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1/2। ऐसे सिमिलरली आप प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। और कुछ हम प्रॉब्लम्स देते हैं जो तीनों टाइप की प्रॉब्लम पर बेस्ड है। इसे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर हमें बताएंगे। इस पर आपको चेक करना है 8x इज इक्वल टू 2 पर, इसमें चेक करना है x इज इक्वल टू -3 पर एंड x इज इक्वल टू 3 पर। इस प्रॉब्लम में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इस प्रॉब्लम में आपको बताना है x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है शॉर्टकट मेथड से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। इस प्रॉब्लम में आपको बताना है x इज इक्वल टू 0, देखिए जिस पॉइंट पर ब्रेक होगा उसी पॉइंट पर चेक करना है, बाकी पर तो कॉन्टिन्यूस है ही। यहाँ पर आपको बताना है 8x इज इक्वल टू 1 पर। ये जो प्रॉब्लम्स हम दिए हैं, इस प्रॉब्लम को आप चेक करेंगे शॉर्टकट मेथड से और चेक करके देखेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अब हम आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन पर बेस्ड है। कहा जा रहा है सबसे पहली प्रॉब्लम, द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस। देखिए ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पर होता है, जिस पर डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड +2 एंड -2। तो x 3 पॉइंट पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो मतलब इन 3 पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो कहा जाएगा दिस इज डिसकंटिन्यूअस एग्जैक्टली एट 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम को हम डिस्कस किए थे, ये है यहाँ पर गिवन दैट है 2 फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन का मतलब x क्यूब का मॉडुलस। ये दोनों फंक्शन हमें बताना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है हर एक पॉइंट पर, तो दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 8x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। यह भी प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है। यहाँ पे कहा जा रहा है हमें बताना है कि यहाँ पर का x इज रेशनल, याद होगा आपको इसी लेक्चर में डिस्कस किया गया, x इज रेशनल f ऑफ x 1 है एंड x इज इरेशनल f ऑफ x इज इक्वल टू -1 है। तो 1 एंड -1 कभी इक्वल नहीं होगा, मतलब ये किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नो वेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो हो जाएगा नन ऑफ दीज। और प्रॉब्लम पर हम आते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस है तो किस किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस, हमें देखिए 2 पर, हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो 2 पर भी होगा और 10 पर भी होगा। तो जब x इज इक्वल टू 2 पर होगा तो ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी 8x इज इक्वल टू 2 पर शॉर्टकट मेथड से। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2, यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस b। ये पहला इक्वेशन। अब हमें देखना है दूसरा इक्वेशन, यहाँ से बनेगा 10 के रिस्पेक्ट में, तो x इज इक्वल टू 10 यहाँ पुट करेंगे, हो जाएगा 10a प्लस b
और यहाँ 10x x इक्वल टू 10 पुट करेंगे, कोई वैल्यू x नहीं है, तो दिस विल बिकम्स टू 21। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b? Now next problem, what is the relationship between a and b? The function f is given that continuous at x is equal to 3। हमें a and b में एक रिलेशनशिप निकालना है जिससे फंक्शन गिवन दैट है x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 3 यहाँ और x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर। ये दे देगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाएगा, एट ग्रेटर देन है तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जब पुट करेंगे हो जाएगा 3a प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करेंगे हो जाएगा 3b प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे 3a माइनस 3b दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए हैं और इसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। मतलब -1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और आपको कांस्टेंट k की वैल्यू बताना है। मतलब आप लिमिट की वैल्यू निकालेंगे और लिमिट की जो वैल्यू होगी x टेंस टू -1 वही k की वैल्यू होगी। तो आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहा जा रहा है ए फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट इसमें ढूंढना है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। सबसे पहला कहा जा रहा है एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, तो 0 आएगा किस पर, दिस इज -1 एंड +1 के बीच आएगा। तो दिस विल बिकम्स टू द 2x। दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। हमें ढूंढना फॉल्स, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा आते हैं एफ इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पे हमें चेक करना होगा। तो -1 पे देखिए हमें मिल रहा है दिस इज -x इज ग्रेटर देन -1 पर मिल रहा है 2x। तो ग्रेटर देन पे हम जानते हैं ये देता है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट -1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2। लेस देन एंड इक्वल टू पर वैल्यू है -2, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी -2 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -2। तो -2 -2 -2 तीनों वैल्यू सेम है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू -1 पर। ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है, क्योंकि -1 पे कॉन्टिन्यूस होगा तो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। दिस इज नॉट ट्रू, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट।